हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी मैं लखनऊ आया हूँ। ये है रतन स्क्वायर। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस है। ये पासपोर्ट यहाँ पर बनता है और बगल में यहाँ पर आधार कार्ड का काम होता है। दो काम यहाँ पर होता है। अब पूरे उत्तर प्रदेश से लोग लखनऊ इसलिए यहाँ पर आते हैं कि मैं लखनऊ जाऊँ, वहाँ पर आसानी से अपना पासपोर्ट बनवा सकूँ और आधार लिमिट क्रॉस का जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्कैम में भी पड़ जाते हैं, प्रॉब्लम पड़ जाते हैं, लोग किसी के इधर बहकाव में पड़ जाते हैं। इसे आधार लिमिट क्रॉस कराने के लिए अगर आप इधर आएंगे तो ये है, यहाँ पर देखिए, अभी मैं चल कर वहाँ पर पास में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिमिट क्रॉस कराने के लिए एक लोग से 3 से 4 हज़ार रुपये भी यहाँ पर ले लेते हैं। और पासपोर्ट अगर बनवाने के लिए आते हैं तो आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये चार्ज ले लेते हैं यहाँ पर। और साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों का आधार लिमिट क्रॉस रहता है, तो वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको कैसे क्या करना है। फिलहाल हमारे साथ एक लोग थे, इनका पासपोर्ट था और आधार लिमिट क्रॉस था, दोनों के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। लिमिट क्रॉस है। हाँ, लिमिट क्रॉस है। तो डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लेके आए हैं? जन्म प्रमाण पत्र लाया। और जन्म प्रमाण पत्र कैसा है? ओरिजिनल है? कहाँ से बनवाया है आपने? तहसील ब्लॉक से। तहसील से ब्लॉक से बनवाया है। और इसके लिए आप कोई किसी ने चार्ज मांगा है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रोसेस? यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है। और बाहर से आप कहाँ से आए? रहने वाले कहाँ के हैं? गाजीपुर। हम तो आए हैं सीतापुर से। सीतापुर से रहने। आधार लिमिट क्रॉस कराने? हाँ, आधार अपने जो है। तो क्या आपसे जहाँ रहते हैं आप, क्या वहाँ से आपसे किसी ने कहा था कितने पैसे दीजिए मैं सही करा दूँगा? तो वहाँ जो दुकानें खुली हो तो 150 रुपये लेते मान लीजिए। नहीं, 150 रुपये तो मान लीजिए। जैसे किसी का आधार लिमिट क्रॉस है, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपका क्रॉस हो गया, नेम आपका क्रॉस हो गया, जेंडर क्रॉस हो गया, वो तो वहाँ से नहीं होगा। वहाँ से नहीं होगा, यहीं से वो तो फिर आपको यही आधार सेंटर से वहीं गए थे। लेकिन वही है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं वहीं जाऊँ तुम। अच्छा, ऐसा बाहर क्योंकि आपसे चार्ज नहीं लिया था? कोई मांगा भी नहीं कितना पैसा दे दो करवा दूँ? नहीं, वैसा नहीं। वो कैसे यहीं बहुत जगह क्या होता है ना कि ये यहाँ पर वो लोग आए हैं जिनके जान पहचान में कोई है नहीं। अमूमन ये होता है कि आधार कार्ड के लेकर बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट को इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए यूआईडीआई में, जो कि आधार में जो नेम लिमिट क्रॉस होता है, डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस होता है, वो तो यहाँ चले आते हैं, आधार सेंटर यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे घर में ऐसी बहू बेटियाँ हैं जिनके घर में वो अकेले रहती हैं, वो कहीं आ जा नहीं सकती। ऐसे लोगों को और उनको नॉलेज भी नहीं है कहाँ आधार लिमिट क्रॉस कहाँ पर सही होता है। ये तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर देख कर, इधर उधर से वीडियो देख कर चले आए। क्यों आप सब यूट्यूब से देख के ही आए हो ना? कहाँ के रहने वाले भाई? आजमगढ़ के आए हो। आपको ऐसा कोई नहीं मिला वहाँ कि चलो मैं आपका आधार सही करा दे रहा हूँ? नहीं, कोई नहीं मिला। ये सब आए जब सब, ये वही लोग आए हैं जिनके जानकारी में कोई है नहीं। फिलहाल आधार से लेकर बाहर अगर 3 हज़ार रुपये से लेकर 4 हज़ार रुपये तक लोग चार्ज कर ले रहे हैं आधार लिमिट, डेट ऑफ बर्थ और नेम का करेक्शन कराने के लिए। ये चीज़ें हैं। फिलहाल प्रोसेस क्या होता है पूरी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल ये लखनऊ का रतन स्क्वायर है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आप किसी के बहकावे में ना आए, सीधा लखनऊ आएँ। 4 बाग से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, हजरतगंज के पास रतन स्क्वायर। यहीं पर आपका आधार कार्ड लिमिट क्रॉस आपका सही होता है और यहीं पर आपका पासपोर्ट ऑफिस है। पासपोर्ट की आप डेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ में A to Z में बताने वाला हूँ। यहीं पर आधार लिमिट क्रॉस का करेक्शन होता है। पूरे स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं करेक्शन करवाने के लिए। ये भाई साहब यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते हैं। ये यहाँ पर आधार सेवा केंद्र लिखा हुआ है। इनसे मैं कुछ जानकारी लेने वाला हूँ। बाहर लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ से बहुत ज़्यादा दूर है, वो अपना आधार लिमिट क्रॉस कराने के लिए 4 से 5 हज़ार रुपये तक दे देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आधार सेंटर आते हैं तो उनको सही जानकारी नहीं रहती है तो क्या लेकर जाएं क्या ना लेकर जाएं। भाई साहब हैं, इनकी थोड़ी अपनी से थोड़ा हेल्प लेते हैं। ये बताइए भैया, जैसे कि पहली चीज़ 3 चीज़ होता है। जैसे आधार कार्ड में आप नाम 2 बार चेंज करा सकते हैं, जन्मतिथि 1 बार चेंज करा सकते हैं, जेंडर भी 1 बार चेंज करा सकते हैं, पिता या पति का नाम चाहे जितनी बार चेंज कराएं, एड्रेस चाहे जितनी बार चेंज कराएं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। पहली बात मैं इनसे भाई साहब से पूछने वाला हूँ, जैसे किसी का नाम अगर लिमिट क्रॉस हो गया हो, 2 बार करेक्शन करवा चुका हो, तो नाम में करेक्शन करवाने के लिए वो यहाँ पर आए तो कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आइए? जय हिंद साथियों, मेरा कहना ये है कि अगर आपका नाम का कोई स्पेलिंग का गड़बड़ है तो डोमिसाइल बनता है तहसील से। अपना नज़दीकी साइबर के जनसेवा केंद्र से या तहसील से आप बनवा लीजिए, वो तहसील से ही बनता है। उससे आपका नाम का सरनेम का इशू खत्म हो जाता है। और अगर आपको पूरा नाम चेंज करना है तो हमारे यहाँ गस्टेड ऑफिसर से राजपत्र अधिकारी, राजपत्र, भारत का राजपत्र गजट बनता है, उससे पूरा नाम चेंज होता है। जैसे मान लीजिए आपको नाम में से, जैसे मान लीजिए आपका महेश नाम है, महेश पांडे करवाना है, तो ऐसे आपका निवास से काम हो जाएगा। स्पेलिंग मिसमैच है आपका तो उससे निवास से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका महेश का नाम, अगर आप अपना कुछ भी प्रतीक करवाना चाहते हैं और राजू डलवाना चाहते हैं तो आपका भारत का उसके किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारी जो लिमिट क्रॉस है और जो दूसरी बार लिमिट है उसमें जन्म प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र ऑनलाइन निकाला जाता है और हमारे यहाँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके आ जाए। की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए भाई साहब बोल रहे हैं, जैसे आपका नाम मुकेश है, आप प्रतीक करवाना चाहते हैं तो आप किसी भी गजटेड ऑफिसर से, अपने नज़दीकी तहसीलदार से या कोई आपके पास डॉक्टर हो, नहीं, राजपत्र अधिकारी, राजपत्र अधिकारी से,
दिल्ली से हो, तो वहाँ से उसको अपना पूरा नाम चेंज करने में दिल्ली से राजपत्र अधिकारी का राजपत्र बनता है, भारत का राजपत्र गजट बोलते हैं जिससे, उससे पूरा नाम चेंज होता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि वो सरकारी वकील द्वारा बनाया जाता है। अच्छा। उसको और कोई प्राइवेट में बना नहीं सकता है। 10 से 15 दिन में वो बन के आता है। अच्छा, उससे वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है, नेम लिमिट क्रॉस वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होता है, मेन इशू है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ पहली बार जो होती है तो वो हाई स्कूल की मार्कशीट से चेंज हो जाती है। हाँ, वो तो नॉर्मल अगर पहली बार, क्योंकि गवर्नमेंट एक ही बार मोहलत देती है अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कराने की, और दूसरी बार में जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम का, या तीसरी बार में लिमिट क्रॉस में जन्म प्रमाण पत्र, ये चीज़ अगर है तो लिमिट की कार्रवाई पूरी हो जाती है। यहाँ पर अगर आप नेम चेंज कराने के, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए सेकंड बार में, और लिमिट क्रॉस में, और घोषणा पत्र भरा होना चाहिए, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके आए तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब यह हमारी UIDAI की साइड में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर डायरेक्ट लोग आते हैं, यहाँ पर नंबर लगा लेते हैं, लेकिन अगर आप घर से आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिए रहते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऑनलाइन अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आइए, अपने टाइम से आइए हमारे केंद्र पे, हमारे केंद्र में आपका मोस्ट वेलकम। तीसरी प्रॉब्लम मैं भाई साहब से बात करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों के जेंडर में प्रॉब्लम हो जाता है, मेल का फीमेल, हाँ, तो उस वाले केस में क्या लेकर आए कि उनका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाए? वो भी जो है एक वही निवास प्रमाण पत्र होता है, उसी से जेंडर का भी चेंजेस हो जाता है। अच्छा, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि जिससे भी जेंडर चेंज हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये है कि ना आधार बता देता है कि रिजेक्ट हो जाता है, कहता है आपका आधार मान्य ही नहीं है। ये क्या रीजन होता है, क्या केस? रीजन ये होता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है, और सेकंड बार जब हो जाती है तो 1-2 बार फॉर्म भरने के बाद में रिजेक्ट ही होता है। नहीं, वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का ये है कि ना कि आधार ही उनका इनवैलिड हो जाता है। बहुत सारे केस में ऐसा हुआ है कि मतलब उन्होंने कुछ किया भी नहीं है और उनका आधार इनवैलिड हो गया, मतलब आधार काम करना ही बंद कर दिया, आधार नंबर ही काम करना बंद। जो है कुछ डॉक्यूमेंट गलत लग गया है, तभी वेरीफाई नहीं हो पाता, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा। इसको जाने के बाद हमारा RO ऑफिस है, वहाँ पे जाके इसके बारे में जांच की जाती है कि हमारा कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें गलत लगा है, उसको हटवा के हम दूसरा डॉक्यूमेंट लगा के नए तरीके से फिर से बनवाएं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम अब्दुल हमीद खान है। कहाँ के रहने वाले हैं? संडीला डिस्ट्रिक्ट हरदोई लगता है। ये हरदोई के रहने में भाई साहब हमारे, इनके भाई साहब की हेल्प लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने एकदम सही और सटीक जानकारी ली है, क्योंकि आधार लिमिट क्रॉस से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। ये केवल अपने यहाँ यूपी में नहीं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये प्रॉब्लम हो रही है और लोग इसका प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद यहाँ पर लखनऊ आया था, आधार सेंटर है, भाई साहब से बात किया। आप इस तरह से अपना काम करा सकते हैं, अब आधार लिमिट क्रॉस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी डॉक्यूमेंट, इसके बाद मैं एक वीडियो और लेने वाला हूँ, सटीक में जानकारी दूंगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से आप बनवाएंगे। यहाँ पर लंच का टाइम दिया गया है। लंच का टाइम यहाँ पर दोपहर में 1:20 से लेकर 1:50 तक होता है लंच का टाइम। उसके बाद यहाँ पर देखो सूचना दिया गया, मैं यहाँ पर फोटो खींचकर इसको आप मैं साइड में डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर सूचना ये जहाँ पर दिया गया साफ साफ मैं दिखा दूंगा यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे किसी को सुधार करना हो, इसको आप पढ़ लीजिए एक बार। नीचे मैं थोड़ा इसको वीडियो बना ले रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिए यहाँ पर आसानी से। मैं फोटो भी डाल दे रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर रिलेटेड है सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या, ये एक घोषणा पत्र है, ये भी लगता है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। एक ये लगता है आपका। अब बहुत सारे लोग जो घोषणा भारत का राजपत्र बता रहे थे, इस तरह से वो होता है, वो चीज़ें देखिए यहाँ पर इस तरह से होता है राजपत्र। इसका फोटो खींच दे रहा हूँ। और ये फॉर्म है यहाँ पर, ये आसानी से मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दिखा हुआ है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसको भी दिया गया है यहाँ पर, और इसको भी आप पढ़ लीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फिलहाल।